Yes, students, welcome to class 11th. Today in this class, we are going to start the topic types of partnership. Okay, partnership के types. तो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि पार्टनर्स के टाइप्स अलग हैं और पार्टनरशिप के टाइप्स अलग है. तो हम पार्टनरशिप के टाइप्स कर रहे हैं. तो सबसे पहले है पार्टनरशिप के टाइप्स में बड़ा ही सिंपल पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप. ठीक है, इन दोनों को समझते हैं हम लोग. इन दोनों को डिफरेंस की फॉर्म में डिस्कस करेंगे. ठीक है, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पहले विल समझो. विल नाम से क्लियर है, अपनी इच्छा. जो पार्टनरशिप आप अपनी इच्छा से चलाते हैं, जैसे कि अगर मैं और तिरुपति पार्टनर है, ठीक है, हम दोनों ने क्या किया, पार्टनरशिप चला रहे हैं हम लोग. हम दोनों ने ये फाइनल किया है कि जब हम दोनों में से किसी का मन करेगा कि यार पार्टनरशिप अब खत्म करते हैं, बहुत लंबी चल रही, बहुत लंबे टाइम से आप बिजनेस करें, बस बहुत है. जब दोनों में से जिसका मन होगा तो कोई भी एक जना बोल देगा कि पार्टनरशिप खत्म करो, हम कर देंगे खत्म. उसको बोलते हैं विल. अपनी इच्छा से चलेगी, जब तक चलाना चाहते हैं चलाएंगे. ठीक है, इसका कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम फिक्स नहीं करते यार कि इतनी देर के लिए चलाएंगे, 2 साल के लिए चलाएंगे, 5 साल के लिए, कुछ फिक्स नहीं करते. हमारी विल है, इसके अंदर इच्छा है. हम चाहें तो 2 साल के लिए चला सकते हैं, हम चाहें तो 10 साल के लिए, हम चाहें तो 6 महीने बाद एक दूसरे को बोल दे कि खत्म करो, नहीं करना बिजनेस साथ में. जैसे हम दोनों की लड़ाई होगी, 2 महीने बाद ही लड़ाई होगी, तो 2 महीने बाद ही हमने कहा यार पार्टनरशिप खत्म करो, तो वो खत्म होकर हम दोनों ही खत्म कर देंगे. कैसे खत्म करेंगे? म्यूचुअली. जैसे तिरुपति ने बोला कि खत्म करो, मुझे नहीं ये वाली पार्टनरशिप कंटिन्यू करनी, इसने रिजाइन दिया, तो पार्टनरशिप अपने आप क्या होगी, खत्म होगी. इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल. ओके, दूसरी पार्टनरशिप है पर्टिकुलर पार्टनरशिप. ठीक है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप का बड़ा ही सिंपल मीनिंग है, जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई जाती है. एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, जैसे कि कोई एक टारगेट लिया, जैसे एक मॉल कंस्ट्रक्ट करना है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो तिरुपति और मैं, हम दोनों पार्टनरशिप में आए. हमने कहा कि हम दोनों पार्टनर्स हैं मॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मॉल या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए. जैसे ही वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, हमारी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. हम दोनों ने ये डिसीजन फाइनल किया. अगर हम एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो पर्पस खत्म, कंप्लीट हुआ, तो हमारी पार्टनरशिप भी खत्म. उसको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप. क्लियर ऑल ऑफ यू? पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसको बोलते हैं? तो बड़ा ही सिंपल है. विल अपनी इच्छा, पर्टिकुलर एक पर्पस, वो पर्पस खत्म, पार्टनरशिप भी खत्म. समझ में आया सबको? तो डिफरेंस में आप पहला पॉइंट यही बनाएंगे, पहला मीनिंग बनाएंगे. मीनिंग के अंदर ये लिखेंगे कि विल में अपनी इच्छा से खत्म करते हैं, अपनी डिजायर से, दोनों पार्टनर्स में से जिसको जो सही लगता है. और पर्टिकुलर पार्टनरशिप में आप ये लिखेंगे कि पर्पस के लिए बनाई जाती है. जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट होता है, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी थी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई, पार्टनरशिप भी खत्म. ठीक है, ये किसके अंदर, ये किस में लिखना आपने? मीनिंग में. पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पढ़ सकते हैं आप. मीनिंग लिखना पहला कि पार्टनरशिप फॉर्म्ड एट द विल ऑफ द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल. जब विल इच्छा से बनती है तो उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एट विल. पर्टिकुलर पार्टनरशिप पढ़ो. पार्टनरशिप फॉर्म फॉर द कंप्लीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जो पार्टनरशिप हम बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर पार्टनरशिप. जैसे कि एग्जाम्पल दिया उन्होंने, से कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग और एन एक्टिविटी टू बी कैरिड आउट फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड. ठीक है, ड्यूरेशन क्या है? इट कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पार्टनर्स वांट. जब तक पार्टनर चाहता है तब तक ये चलती है, और जब कोई पार्टनर नोटिस दे देता है कि मुझे पार्टनरशिप नहीं रखनी, तो ये खत्म हो जाती है. लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होती है? जैसे ही आपका पर्पस पूरा हुआ, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी. जिस पर्पस के लिए आप पार्टनरशिप में आए थे ना, वो पर्पस पूरा हुआ और वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या होगी? डिसॉल्व होगी. ठीक है, तो ये था हमारा दो आपने मतलब बताने हैं. क्या? ड्यूरेशन के बेसिस पे. फर्स्ट आपने मीनिंग बताना है दोनों के बीच में. सेकेंड विल बी ड्यूरेशन, बस कि कब तक चलती है. ओके, सेकेंड पार्टनरशिप के टाइप जो मैं करवा रही हूँ वो है कि जर्नल पार्टनरशिप कौन सी होती है और लिमिटेड पार्टनरशिप कौन सी होती है. बहुत आसान है, ये भी समझना सभी. जर्नल पार्टनरशिप हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर सारे मेंबर्स की, सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड. क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी. सुनो ध्यान से. जैसे जर्नल पार्टनरशिप मैंने कर रखी है और एक है मैंने लिमिटेड. ठीक है, एग्जांपल लेती हूँ मैं. मैंने अपने आप को 2 कंपनीज में ज्वाइन करा रखा है. एक कंपनी का नाम है एबीसी कंपनी, एबीसी लिमिटेड, और दूसरी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड.
ठीक है, अब सुनना सभी ध्यान से। अगर मैंने किसी कंपनी में ज्वाइन किया एज अ जर्नल पार्टनर और मेरी पार्टनरशिप भी जर्नल है, तो उस केस में मेरी लायबिलिटी क्या रहेगी? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का यहाँ पे क्या मतलब है बेटा, कि अगर पार्टनरशिप में कोई लॉस हो जाता है तो मुझे मेरी पर्सनल एसेट्स तक क्या करनी पड़ सकती है? सेल करनी पड़ सकती है उस लॉस को पे ऑफ करने के लिए। कोई डेट है, जैसे सपोज टू भी मैंने किसी के पैसे देने हैं बिजनेस के अंदर से, और अगर सपोज टू भी मेरे बिजनेस के अंदर से पैसे खत्म हो गए, फिर भी मैं किसी की पेमेंट नहीं कर पाई अभी तक, तो पेमेंट करने के लिए मुझे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ सकती है। उसको क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो जर्नल पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, लिमिटेड पार्टनर में कम से कम एक पार्टनर की, मैं कम से कम वर्ड यूज कर रही हूँ, ध्यान से समझ लो, एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब कम से कम, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। कम से कम मतलब एक कम से कम वन पार्टनर, सिर्फ कम से कम एक पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अनलिमिटेड लायबिलिटी, सिर्फ एक, कम से कम। ज्यादा पार्टनर्स भी रख सकते हो, जैसे सपोज टू मैं एग्जांपल लेती हूँ, 5 पार्टनर है, 5 में से एक की अनलिमिटेड लायबिलिटी रख दी, बाकी 4 की लिमिटेड हो सकती है। बाकी 4 की लिमिटेड होना मतलब समझते हो क्या होता है? कि बाकी 4 ये कह सकते हैं कि हमने तो जितना शेयर दिया है, बिजनेस के अंदर हिस्सा दिया है, हम उतना ही पे करने के लिए लायबल होंगे। हमने कमिट किया कि हम बिजनेस को 5 लाख रुपए देंगे, तो हम 5 लाख तक पे करने के लिए लायबल है। हम उससे ज्यादा अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से कुछ भी पे नहीं करेंगे। लेकिन जो एक मेंबर जिसकी अनलिमिटेड है ना, उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का भी यूज करना पड़ेगा। बेटा लिमिटेड पार्टनरशिप पहले इंडिया में फॉलो ही नहीं की जाती थी बिल्कुल भी, कि भी यार एक बंदे की अनलिमिटेड रख दो, बाकी सबकी लिमिटेड, मतलब एक बंदा सारा कुछ भुगते और बाकी सब जो है ऐश मारे। तो पहले तो ये इंडिया में था ही नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि यार जब ये दिक्कत आई ना, तो बाद में क्या हुआ कि पार्टनरशिप में अगर किसी बंदे को अपने रिलेटिव्स वगैरह से पैसा वैसा चाहिए, वो चाहता है कि वो पार्टनर बन जाए, तो इस चक्कर में ना रिलेटिव्स पार्टनर ही नहीं बनते थे, क्योंकि ये सोच के कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है, कहीं हम पार्टनर बने तो हम फंस ही ना जाए, कहीं हमें बाद में अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल कर करके इसका लॉस ना भुगतना पड़े, तो लोग डरते थे, पार्टनर ही नहीं बनते थे। फिर लोगों से, मतलब इस चीज को खत्म करने के लिए, लोगों का डर खत्म करने के लिए लिमिटेड पार्टनरशिप को इंडिया में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसके अंदर ये बोल दिया गया कि आप एज अ पार्टनर अगर किसी फर्म में जाना चाहते हो और वहां पे वर्किंग नहीं करना चाहते, आप जा सकते हो, ठीक है, लेकिन आप अपनी लायबिलिटी क्या रख लेना वहां पे? लिमिटेड। और जो मेन बंदा चला रहा है वो क्या रख लेगा? अनलिमिटेड, क्योंकि सब कुछ उसके हाथ में है, उसने डिसीजन लेने हैं, वो सही डिसीजन लेगा तो सही चलेगी, गलत लेगा तो गलत चलेगी, तो इसलिए वो बंदा अपनी क्या रख लेता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बंदे को मतलब उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा शेयर मिलता है, उनको शेयर थोड़ा कम मिलता है प्रॉफिट में से, ये डिपेंड करता होता है। आगे समझ? तो इसके लिए मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखो फटाफट जल्दी से इसका मीनिंग। तो यहाँ देखो बेटा, सभी ध्यान से समझना, बहुत इजी है। क्या बताया मैंने अभी आपको? सिंपल जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। तो इसको लिखना कैसे है ये बता रही हूँ, बहुत आसान है। देखिए जनरल पार्टनरशिप, पहले है लायबिलिटी, मीनिंग ही लायबिलिटी से बनता है इसका, तो इसलिए सबसे पहले लायबिलिटी लिखते हैं हम लोग। इन जनरल पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। लायबिलिटी क्या होती है पार्टनर्स की? लिमिटेड में सिर्फ एक पार्टनर की अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लिमिटेड भी हो सकती है। मिनिमम एटलीस्ट वर्ड यूज हो रहा है, एक से ज्यादा की भी आप अनलिमिटेड रख सकते हो। जैसे मैं और वंशिका, हम दोनों ने अनलिमिटेड रख ली और हमने बाकी सबको कहा तुम सारे बस आ जाओ बिजनेस में पैसा दे दो, हमें चाहिए क्योंकि तुम्हारी लायबिलिटी हम क्या कर देंगे? लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करना मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है उसको संभालना, चलाना, सारे डिसीजंस लेना। तो जनरल पार्टनरशिप में जो होता है, पार्टनर जो एंजॉय करते हैं इस राइट को, उनको पूरा पूरा राइट होता है किस चीज का? पार्टनरशिप में क्या करने का? पार्टिसिपेट, मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, और वो सभी एक दूसरे के लिए बाइंडिंग होते हैं। बाइंडिंग फोर्स समझते हो कि एक पार्टनर ने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो दूसरा पार्टनर उस डिसीजन को मानेगा, बाइंड होएगा उस चीज के लिए, बाउंड होना समझते हो कि उसको भी मानना पड़ेगा। लिमिटेड पार्टनर्स में क्या होता है? लिमिटेड पार्टनरशिप में जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है जिसकी, वो तो मैनेजमेंट करेगा। जिसकी लिमिटेड लायबिलिटी है, जिसने अपने आप को लिमिटेड लायबिलिटी की फॉर्म में अपने आप को पार्टनर बनाया है, वो जो है किसी तरह की मैनेजमेंट के अंदर कोई भी हिस्सा
नहीं लेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, और वो जो काम करेगा वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले मेंबर्स के लिए बाउंड भी नहीं होगा। बाउंड ना होना समझते हो कि कंपल्शन लगना। रजिस्ट्रेशन, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल है, और इसके अंदर जर्नल के अंदर ऑप्शनल समझते हो, मर्जी है, करानी है कराओ, नहीं करानी ना कराओ। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में आप कुछ बंदों की लायबिलिटी लिमिटेड रख रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करा के बताना पड़ेगा कि इन इन बंदों की लायबिलिटी लिमिटेड है और इन इनकी अनलिमिटेड है। और जर्नल की रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी नहीं, क्योंकि सबकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म इज अफेक्टेड बाय डेथ, ल्यूनेसी, इंसॉल्वेंसी। इसके अंदर अगर किसी बंदे की डेथ हो जाए तो उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। जनरल पार्टनरशिप में ल्यूनेसी मतलब दिमाग खराब हो जाना होता है ना, इंसॉल्वेंट हो जाना मतलब दिवालिया हो जाना, इसका इफेक्ट जो है जनरल पार्टनरशिप पे पड़ता है। जैसे कि हम दोनों पार्टनर्स थे, तिरुपति और मैं, अगर हम दोनों में से किसी को कुछ भी हो जाता है तो हमारी पार्टनरशिप पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर जो लिमिटेड पार्टनर्स है, लिमिटेड पार्टनर्स मतलब जिन्होंने सिर्फ पैसा दिया बिजनेस को, अगर उनको कुछ हो जाता है, उनको मतलब डेथ, ल्यूनेसी या इंसॉल्वेंसी में से कुछ भी प्रॉब्लम फेस करते हैं वो लिमिटेड पार्टनर्स, तो उसका हम उसकी वजह से हमारी पार्टनरशिप रद्द नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ लिमिटेड पार्टनर ही तो गया, बाकी अनलिमिटेड वाले तो बैठे हैं ना अभी, तो वो चला लेंगे। ठीक है। तो ये जो है डिफरेंस हो गया एक तरह से जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप के बीच में। तो ये सबको क्लियर हो गया। तो उसके बाद एक ही बचा है हमारा बेटा, क्या, लीगल पार्टनरशिप और इलीगल। लीगल होता है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या हो, लीगल हो, सही काम कर रहे हो, ड्रग्स वगैरह इलीगल चीजें ना बेच रहे हो। इलीगल जिसका ऑब्जेक्टिव गलत होता है, जिसका मतलब मोटिव ही है ये गलत चीजें बेचना, जैसे ड्रग्स, अल्कोहल, इसके लिए परमिशन चाहिए होती है, बिना परमिशन के बेचोगे तो ऑब्वियसली इलीगल है ये। तो ये टाइप्स थे हमारे पार्टनरशिप के, एट विल, पर्टिकुलर, जर्नल, लिमिटेड, लीगल, इलीगल। दैट्स इट, पार्टनरशिप खत्म।